सो गाइज, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो क्या होगा, यही है आज का वीडियो का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आपके पास पैसा है तो क्रेडिट कार्ड का या किसी भी लोन जो भी आपका ड्यू है उसका अमाउंट आप पे कर दो। अगर ड्यू टू एनी रीजन जस्ट लाइक कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है आपके साथ, या कोई आपकी जॉब चली गई या बिजनेस चला गया और आपका पैसा अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, सो डोंट वरी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरोगे तो होगा क्या। सबसे पहली चीज तो ये है, मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि आप इनका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करें। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपका एक कार लोन भी चल रहा है, आपका एक होम लोन भी चल रहा है, आपका एक पर्सनल लोन भी चल रहा है और क्रेडिट कार्ड के भी ड्यूज है। तो देखो, होम लोन जो होता है ना वो मिल जाता है 8 से 9% पर, राइट। बिजनेस लोन मिल जाता है 20 से 22% पर मिल जाता है इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। एंड बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 17 से 18% पे मिल जाता है। बट अगर मैं बात करता हूं क्रेडिट कार्ड की, तो जो इसका एनुअली अगर आप निकालोगे परसेंटेज तो अराउंड 50 to 60% तक चला जाता है, 60-70% तक चला जाता है इसका। तो क्योंकि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर किसी भी तरीके से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो या आपके पास अरेंजमेंट है तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करो, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब हम मान के चलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है और आप अरेंज भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज, जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया था तो आपने कोई चेक तो दिया नहीं था, क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड था, राइट। कोई आपने चेक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो चेक बाउंस का केस तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने चेक ही नहीं दिया ना। जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया कोई चेक तो हम देते नहीं है, क्रेडिट कार्ड इशू होता है जब हमारे पास, तो चेक बाउंस का केस लगेगा नहीं। आपने कोई ईसीएस भी नहीं साइन कर रखा। ईसीएस होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कटते जाए, तो वो भी आपने कोई साइन नहीं किया होगा। तो उस केस मतलब उस बेस पर भी आपके अगेंस्ट कोई ईसीएस बाउंस का भी केस नहीं होगा। तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं कि आर्बिट्रेशन की बात। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं। जस्ट लाइक कि आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और 1 लाख रुपए की आपने स्वाइपिंग कर ली, नाउ यू डोंट हैव मनी टू पे द एग्जैक्ट अमाउंट। तो उस केस में क्या होता है कि ये आपका 6 to 70% एनुअली तक चला जाता है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने देखा होगा कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर भी ये लोगों को चूना तो देखो लगता ही है। आप मिनिमम बैलेंस पे करते रहते हो, आपको लगता है कि मेरा सिविल हिस्ट्री ठीक है, सिविल रिकॉर्ड मेरा ठीक रहेगा, और मिनिमम अमाउंट पे कर करके जब उसको आप कैलकुलेशन लगाओगे ना तो 70-80% तक आपका इंटरेस्ट चला जाता है उसके अंदर, ठीक है। इनका जो कैलकुलेशन होती है बहुत फास्ट चलती है ये। तो एनुअली की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए अगर किसी भी तरीके से पैसे अरेंज हो सकता है तो इनकी पेमेंट तो बहुत ही जल्दी कर दो। अब आते हैं कि ईसीएस बाउंस आपके ऊपर हो नहीं सकता, और ईसीएस बाउंस का केस नहीं हो सकता, और आपका चेक बाउंस का केस भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो कोई चेक भी नहीं दिया और कोई ईसीएस भी साइन नहीं करे। आर्बिट्रेशन बेसिकली होता क्या है, देखो होता क्या है कि जब ये केस करते हैं ना, रिकवरी का केस लगा देते हैं कोर्ट के अंदर, तो होता क्या है वहां पर जाकर जब आपके पास रिकवरी का केस आपके ऊपर लग जाता है तो आपके पास हरासमेंट होनी, मतलब ये करते तो जरूर है हरासमेंट लोगों को, क्योंकि हरास इसलिए करते हैं ताकि इनका पैसा निकल जाए। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि ईसीएस बाउंस और चेक बाउंस का केस तो लगेगा नहीं। अब होगा क्या कि इन लोगों ने अपने कुछ लोग पर्सनली रख रखे होते हैं जिनके थ्रू ये पैसा निकलवाने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये लोग गलत हैं यार, पैसा दिया है तो लेना भी इनका हक है। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो क्या करें, कोई अगर नहीं है तो कुछ पॉसिबल नहीं है ना उसका, तो उसे कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनकी तरफ से क्या होता है कि भाई हरासमेंट शुरू हो जाती है, आपके पास कॉलिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके पास कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि हाँ भाई आप हमारा पैसा दो, ठीक है। आपके पास रिकवरी एजेंट आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके घर पर भी आ सकते हैं, आपके ऑफिस में भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई मुझे तो आज पैसा चाहिए ही चाहिए। ये तो चलो हरासमेंट की बात है, बट हम बात करते हैं लीगली कार्रवाई के ऊपर, मतलब लीगली ये क्या कर सकते हैं। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि ये आपके पास नोटिस सेंड करते हैं कि भाई हम आपने हमसे पैसा लिया था, आपका इतना ड्यू है, तो आपका जो हम केस है, जस्ट लाइक कि आप दिल्ली में रहते हो तो हम आपका केस चेन्नई में, मतलब ये क्या करते हैं चेन्नई के कोर्ट में अगर आपके ऊपर केस कर देंगे। अब आपके पास नोटिस आता है, अगर आप नोटिस का जवाब दे देते हो कि भाई मैंने जब क्रेडिट कार्ड लिया था तो चेन्नई में थोड़ा ना लिया था, लिया तो मैंने दिल्ली में था ना, या मैंने कोई क्रेडिट कार्ड जब भी मेरे पास आया था या आप लोगों ने ऑफर किया था दिल्ली में किया था, तो मैं चेन्नई नहीं जाऊंगा, राइट। दूसरी चीज, जो भी करना दिल्ली में ही होगा जो भी होगा। तो आर्बिट्रेशन में यही होता है। अब लोग करते क्या है कि इसका ना जो भी नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का उसका रिप्लाई नहीं करते, तो रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो ये मान लिया जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिप्लाई कर दोगे
तो उन्हें लगता है कि ठीक है, हाँ इसको कुछ अपने मोरल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है सब इनको इसको पता है, तो ये अपने बेस पर काम कर सकता है। तो बेसिकली बस यही होता है आर्बिट्रेशन में कि आपको हरास करने के लिए, आप दिल्ली में रहते हो तो आपका जो केस है कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में, तमिलनाडु, मतलब ऐसी जगह लगाया जाएगा कि आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो। तो कभी भी अगर आपके पास नोटिस आता है तो उसमें आप उसको रिप्लाई जरूर करें, उसको डिनाई, मतलब ये ना हो कि बिल्कुल आपने म्यूट हो गए, कुछ जवाब ही नहीं दिया आपने उसका। उसका जवाब दो, उनको बोलो कि भाई मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो भी होगा यहीं होगा, इसी ही दिल्ली में ही होगा, और मैं दिल्ली में रहते हो अगर आप, तो आप यूपी में रहते हो तो यूपी में होगा। तो इस तरीके से, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो डरे नहीं, घबराए नहीं बिल्कुल भी। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं यही कहूंगा कि आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, सजेस्ट यू कि इनकी पेमेंट कर दो। बट अगर किसी वजह से नहीं है तो यार देखो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और कोई भी गलत काम करने की, कोई भी गलत स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, उसका कोई ऐसा तो है नहीं, कोई फांसी तो कोई हो नहीं जाएगी किसी के ऊपर। नहीं है तो ठीक है, जब होंगे तो आप हम दे देंगे, अभी फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपने राइट्स को जानो, अपने फंडामेंटल राइट्स को जानो, और आप किसी भी एडवोकेट के पास जाकर इसके सलाह भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।